हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के लिए। टॉपिक है डायरी एंट्री। ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में डायरी एंट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल सकें एग्ज़ाम में। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे डायरी एंट्री का फॉर्मेट कि डायरी एंट्री लिखी कब जाती है, क्यों लिखी जाती है, कौन लिखता है। सबसे ऊपर आपको हेडिंग डालना होता है। हेडिंग में आप डायरेक्टली लिखोगे डायरी एंट्री। आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे टॉप में पेज पर आपको लाइन के सेंटर में लिखना है डायरी एंट्री। फिर से याद रखने वाली बात क्या है कि पेज पे लेफ़्ट या राइट नहीं लिखना है। आपको बिल्कुल पेज के सेंटर में और टॉप वाली लाइन में लिखना है डायरी एंट्री। इसको चाहो तो आप अपने तरीके से थोड़ी सजावट कर सकते हो इसकी, जैसे अंडरलाइन बना सकते हो या बलून्स बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको पेज पे लेफ़्ट साइड में शुरू करना है। सबसे ऊपर आपको लिखना है टाइम। अब टाइम लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे लिखोगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शाम का टाइम लिखना है, क्योंकि हम डायरी शाम के टाइम पर ही लिखते हैं। जनरली सोने से पहले डायरी लिखी जाती है। अब शाम के ही समय क्यों लिखी जाती है, तो इसका आंसर ये है कि डायरी में हम पूरे दिन हमारे साथ जो कुछ घटना घटी, हो सकता है हमने कोई इंसिडेंट अच्छा लगा, बुरा लगा, हमें उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना होता है अपने शब्दों में अपनी डायरी में। इसीलिए हम शाम के समय लिखते हैं। तो टाइम लिखने का तरीका आप क्या लिख सकते हो। मान लो मैं लिखता हूँ 8 बजे, तो आप लिखोगे 08.0 PM। ये हो गया टाइम लिखने का सही तरीका। मान लो कोई 10 बजे लिखना चाह रहा है, तो आप लिखोगे 10 PM। ठीक है। आपकी इच्छा है, आप 7 बजे लिख सकते हो, 8 बजे भी लिख सकते हो, 9 बजे भी लिख सकते हो, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा डेट, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आपको डेट लिखनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये मत कर देना कि टाइम के आगे लाइन में स्पेस बच गया तो वहीं पर मैं डेट लिख दूँ, आगे लाइन खाली पड़ी है। नहीं, टाइम से नेक्स्ट लाइन में आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। जैसे आज कितनी तारीख हो गई है जब हम सेशन ले रहे हैं, आज तारीख है 14 जुलाई। तो एक तरीका क्या है लिखने का, आप लिख सकते हो 14 जुलाई 2025। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, पहले आप लिखो महीना यानी कि जुलाई, उसके बाद लिखो डेट यानी कि 14 कोमा उसके बाद 2025। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है अगर आप देखोगे तो पहले एक में जुलाई 14, अब यहाँ पर कोई TH नहीं लगा है, सीधा कोमा लगा है, उसके बाद साल लिखा हुआ है। ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो 14th पहले डे लिखा हुआ है, उसके बाद महीना लिखा है और उसके बाद साल लिखा है। ऊपर वाले टाइप में कहीं पर भी आपको कोई फुल स्टॉप, कोमा या ब्रैकेट कुछ नहीं दे रखा। तो ये दोनों ही पैटर्न सही हैं डेट लिखने के। आप दोनों में से कोई भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डे, कि उस दिन कौन सा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाटसोएवर इट इज़। जो भी डे है आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मंडे। फिर से आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमारी लाइन आ गई है थर्ड, तो आपको थर्ड लाइन में ही लिखना है। ये मत सोचना कि डेट के आगे स्पेस बचा हुआ है लाइन में तो मैं वहीं पर लिख दूँ, नहीं, आपको थर्ड लाइन में मंडे लिखना है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्लेस। प्लेस में अगर डायरी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर कोई जगह मेंशन कर रखी है तो आप वो जगह का नाम लिख सकते हो। अदरवाइज़ हम दिल्ली में रह रहे हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पर
न्यू दिल्ली भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में कोई प्लेस गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप प्लेस की जगह यानी कि 4th लाइन में न्यू दिल्ली लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा जाता है कि जहाँ के आप रहने वाले हो वो जगह लिखनी है। आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। 5वां पॉइंट है डियर डायरी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये 4 पॉइंट होने के बाद जिसमें टाइम, डेट, डे, प्लेस, इसके बाद आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ सकते हो ताकि जब पेपर चेक हो तो ये क्लियरली दिखे कि आपने चारों पॉइंट सही से लिखे हुए हैं। 5वां पॉइंट आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है। 5वां पॉइंट आपका यही है जो दे रखा है, आपको लिखना है डियर डायरी। ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक जो लिखा है आपको कोई भी चेंज नहीं करना है फॉर्मेट में, सेम टू सेम आपको याद करना है और लिखना है। इसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या है कि उस दिन आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपने देखा, जो आपको फील हुआ, महसूस हुआ, वो आपको शॉर्ट में लिखना है। देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, हमारे साथ दिन में जो भी घटित हुआ या हमने जो भी देखा, उसके बाद नॉर्मली 2 चीज़ें होने की संभावना है कि वो चीज़ें, वो घटनाएं या तो आपको अच्छी लगी होंगी या वो घटनाएं आपको बुरी लगी होंगी। अच्छी लगेंगी तो आप उस दिन बहुत खुश होगे, और अगर वो घटना आपको बुरी लगी होगी तो आप उस दिन उदास होगे। तो पहली लाइन हम जनरली शुरू कर सकते हैं, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो आप लिखोगे टुडे आई एम वेरी हैप्पी, और अगर आप उदास हैं तो आप लिख सकते हो टुडे आई एम वेरी सैड। इसके बाद आप अपना वर्णन कर सकते हो जो आपके साथ घटित हुआ या जो आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अपना पूरा मेन बॉडी वाला पार्ट लिख दोगे फिर आपको देना है गुड नाइट। ध्यान रखना, ये गुड नाइट जिस लाइन में आपकी मेन बॉडी ख़त्म हो रही है उससे नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है गुड नाइट। उसके बाद आएगा सी यू, उसके बाद आएगा बाय बाय, उसके बाद सबसे नीचे की लाइन में, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, सबसे नीचे की लाइन में आपको लिखना है अपना नाम। अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो आपने वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपना खुद का नाम लिख सकते हो। अब ये चीज़ें क्यों लिखते हैं गुड नाइट, सी यू, बाय बाय? क्योंकि डायरी लिखना एक प्रोसेस है, कोई एक दिन में ख़त्म हो जाने वाला काम नहीं है। डायरी एंट्री एक लंबी प्रोसेस होती है और सबके बस की बात भी नहीं होती, हर कोई व्यक्ति डायरी नहीं लिख सकता है। ये चीज़ें भी इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद इसलिए करनी है क्योंकि व्हाटसोएवर इज़ द टॉपिक ऑफ योर डायरी एंट्री, क्वेश्चन में चाहे कोई भी टॉपिक पूछ रखा हो, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, ना तो ऊपर वाली ना ही ये नीचे वाली। अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो वो केवल और केवल आपकी मेन बॉडी चेंज होगी। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए आपको ऊपर वाले 5 पॉइंट और नीचे वाले 4 पॉइंट को अच्छे से याद करना है। फिर बता दूं कि कोई भी टॉपिक आ जाए, केवल बीच में जो पॉइंट है मेन बॉडी, उसी का कंटेंट चेंज होगा, ना ऊपर वाली कोई चीज़ बदलेगी ना ही नीचे वाला कोई पॉइंट बदलेगा। ओके, गेट इट? चलो आगे चलते हैं। आज अभी हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यू रिसेंटली विजिटेड द क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड। यानी अभी हाल ही में आप सूरजकुंड मेला, जहाँ पर क्राफ्ट मेला लगता है, हस्तशिल्प मेला जिसको बोलते हैं, फरीदाबाद में आप वहाँ पर गए। इट वाज मिनी इंडिया असेंबल्ड एट वन प्लेस। आपको वहाँ ऐसा लग रहा था कि ये तो एक मिनी इंडिया है, यानी भारत के अलग अलग स्टेट से, राज्यों से हस्तशिल्प कलाकार लोग वहाँ पर आए हुए थे। मेक अ डायरी एंट्री ऑफ व्हाट यू सा एंड एक्सपीरियंस्ड देयर। तो आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आपने वहाँ पर क्या देखा और आपने वहाँ पर
क्या महसूस किया। अब एक पल के लिए अपने दिमाग में सोचो जो अभी हमने 2 स्लाइड पहले सीखा है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फॉर्मेट को थोड़ा दिमाग में रिवाइंड करो, घुमाओ अपने दिमाग में। चलते हैं, अब इसका आंसर लिखेंगे। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे ऊपर लिखना है डायरी एंट्री। इसको आप खाली अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे बबल्स बना करके, आपकी इच्छा है आप इसको कर सकते हो, सजा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, यहाँ पर टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको टाइम लिखना है, हमने लिखा है 9 PM। नेक्स्ट लाइन में डेट लिखी है 13 अप्रैल 2025। उसके बाद डे लिखा है ट्यूसडे। उसके बाद मैंने शहर का नाम लिखा है प्लेस, क्योंकि फरीदाबाद वहाँ पर गिवन था तो मैं फरीदाबाद लिख सकता हूँ। उसके बाद आप देखो मैंने यहाँ पर गैप छोड़ रखा है, यानी जगह खाली छोड़ रखी है। इसका मतलब है कि मैंने एक लाइन ब्लैंक छोड़ रखी है। उसके बाद है डियर डायरी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आगे जो आप लिखना शुरू करोगे डियर डायरी की नेक्स्ट लाइन में, वो आप डियर डायरी के नीचे की लाइन में और यहाँ से शुरू करोगे लिखना, ठीक है। यहाँ से शुरू मत करना। कहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से लिखना शुरू करना है, ठीक है। याद कर लो, ये सारे पॉइंट्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि डायरी एंट्री का टॉपिक चाहे कुछ भी हो, ये वाली स्लाइड जो है ये यूं की यूं रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। टाइम बदल सकता है, आप 9 बजे की जगह 8 बजे या 10 बजे हो सकता है, लेकिन आएगा तो टाइम ही ना। डेट बदल सकती है लेकिन आएगी तो डेट ही, डेट चाहे कोई भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद डे, उसके बाद प्लेस। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका मेन बॉडी। अब मेन बॉडी आपको लिखना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में हमने देखा है कि हमने कहाँ विजिट किया था, सूरजकुंड गए थे हम फरीदाबाद में क्राफ्ट मेला देखने, तो अब उसके बारे में लिखना है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेला देख कर आए हैं तो खुश ही होंगे। आई विजिटेड द क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड, क्योंकि आज मैं घूम कर आया हूँ सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में। इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा था। इट्स थीम स्टेट वाज राजस्थान। अब सूरजकुंड जो मेला होता है उसमें एक थीम स्टेट होती है। थीम स्टेट का मतलब है कि उसी जो थीम स्टेट है, जो राज्य है, वहाँ की झलकियाँ वहाँ ज़्यादा दिखाई जाती हैं। तो अब की बार जो थीम स्टेट था वो राजस्थान था। द होल कैंपस वाज पेंटेड विद द विजुअल्स ऑफ रणथंबोर, चित्तौड़, जोधपुर एंड जैसलमेर। वहाँ के पूरे कैंपस को, पूरे इलाके को पेंट किया गया था, जिसमें कि दृश्य बने हुए थे रणथंबोर के, चित्तौड़, जोधपुर और जैसलमेर के। ये चारों राजस्थान में जगह के नाम हैं। इट वॉज मिनी इंडिया असेंबल्ड देयर। ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत वहाँ आकर एकजुट हो गया है। ऑल द अवार्डेड आर्टिसन, वो सारे कलाकार, आर्टिसन का मीनिंग होता है कलाकार, जिन्हें अवार्ड मिला था फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से, हैड सेट अप देयर वर्कशॉप्स एंड स्टॉल्स देयर। उन्होंने वहाँ पर अपनी वर्कशॉप और स्टॉल लगा रखी थी, जहाँ पर वे अपने हस्तशिल्प नमूने या अपने हाथों से बनाई हुई कलाकारियाँ बेच रहे थे। आई सा द कल्चरल प्रोग्राम इन द इवनिंग। शाम के समय मैंने वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम देखा। द फूड कोर्ट, यानी वहाँ का जो फूड कोर्ट था जहाँ पर भोजन मिल रहा था, वाज अ थिंग टू बी रिमेंबर्ड। वो तो ऐसी चीज़ थी जो याद हो ही गई, यानी कितना लाजवाब खाना रहा होगा। बेसिकली इट वाज इंडिया इन ऑल इट्स कलर्स। मुख्यतः ये इंडिया था जिसके अलग अलग रंग वहाँ पर दर्शाए जा रहे थे। टेस्ट्स, भारत के अलग अलग खाने के टेस्ट वहाँ दिख रहे थे, मिल रहे थे। एंड साउंड्स स्कैटर्ड ऑन द अरावली हिल्स,
यानी कि वहीं पर अरावली हिल्स के दृश्य पर साउंड स्कैटर्ड यानी कि साउंड चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था और एक अलग ही दृश्य था। ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। सपोज करो कोई घटना आ जाए जो आपके ही इलाके में हुई हो, तो आप उसका वर्णन यहाँ अपने शब्दों में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको इतना ही बड़ा लिखना है, आप कम शब्दों में भी अपनी डायरी एंट्री लिख सकते हो। ये था पूरा मेन बॉडी। अब चलेंगे जो नीचे वाले पॉइंट रह गए थे, जो मैंने ये बोला था कि ये पॉइंट्स चेंज नहीं होते हैं, वो हैं गुड नाइट, बाय बाय, सी यू और सबसे नीचे आपका नाम। जैसे यहाँ पर लिखा है अकरम, आप अपना नाम भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दिया है तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको वही नाम लिखना है। आई होप कि आप सबने डायरी एंट्री अच्छे से नोट भी कर ली होगी और आप समझ भी गए होगे। अगर कोई बच्चा रह गया है जिसने लिखी नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करो और लिखो। तो ये था आज का सेशन, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।